ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासत बदल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस जिन आयोजनों से परहेज करती थी, अब उन आयोजनों में हिस्सेदारी कर रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के निशाने पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जय विलास पैलेस के बाहर ये होर्डिंग लगाया है और एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि सामने जय विलास पैलेस के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जय विलास पैलेस का रास्ता जाता है, लेकिन यहीं पर कांग्रेस ने सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों वाली कविता का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कहा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पर सत सत नमन। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर नदी गेट पर अगर ये होर्डिंग लगाया जाता है तो इसके सीधे मायने हैं कि कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। साफ तौर पर अभी तक बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाते आई है, लेकिन इस बार सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस अब बलिदान दिवस इस बृहद स्तर पर मनाने की कोशिश में है और इसके सीधे मायने यही हैं कि उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई सिंधिया से है, वो अब साफ तौर पर झलकने लगी है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस ग्वालियर में पिछले 20 साल से मनाया जा रहा है और जयभान सिंह पवैया इसे मनाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस बार बलिदान दिवस के होर्डिंग्स लगाने के पीछे बीजेपी इसे सियासत ही मान रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो सियासत नहीं कर रही बल्कि रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दे रही है। इन विवादों में हम नहीं पड़ना चाहते। हम इस आयोजन को बहुत पवित्र मानते हैं। अब जिनको इस साल लक्ष्मीबाई की याद आई है वो जाने, उनको लक्ष्मीबाई का इतिहास नए सिरे से पढ़ने को मिल रहा है तो वो जाने, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। देखिए, तात्कालिक चीज़ों के तात्कालिक प्रभाव तो होते हैं, चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तात्कालिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो परिवर्तन के कारण होती हैं, लेकिन उससे कुछ जो मूल बात होती है, जो मूल तत्व है, वो प्रभावित नहीं होता। लक्ष्मीबाई जी को कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो प्रभावित कर सकती है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात की पुष्टि कर देता हूँ, इतिहास अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। दरअसल ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ऐसे में बलिदान दिवस के जरिए कांग्रेस ने एक तरह से सिंधिया पर निशाना साधा है, क्योंकि सिंधिया के रहते कांग्रेस ने कभी ऐसे आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे और क्या ये पूरा मसला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं सबसे पहले जा रही हूँ। अजीत जी, ग्वालियर चंबल में क्या सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कांग्रेस के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया? या नहीं रह गया है। मैंने कहा, अभी बताया चर्चा में, गद्दार वर्सेस वफादार, 15 वर्ष बनाम 15 माह। 15 माह का जो सुशासन कमलनाथ जी का था और 15 वर्ष का जो शिवराज जी का शासन था, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उस पर हम लोग मत मांगने जाएंगे। जहाँ तक बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रसारित लगातार किया गया कि उनको सम्मान नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में, जबकि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का स्थानांतरण बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अनुशंसा के या उनके पीए की अनुशंसा के बिना नहीं होता। जैसे कई ऑडियो वायरल हुए, इस 70, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 70 नगर निगम में वार्ड पार्षद आते हैं ग्वालियर में, रोमिता जी, एक वार्ड पार्षद का टिकट भी कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बिना इच्छा के नहीं होता था। अगर वो भी कहीं होता था तो उसके लिए लंबी चौड़ी मीटिंगें करना पड़ती थी, 4-4, 5-5 घंटे मंथन होता था, तब किसी दूसरी विचार कांग्रेस के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिलता था। तो ये सम्मान क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आज उनकी क्या स्थिति है सबको मालूम है। खुद उनके समर्थक, उनके अजीत जी, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बीजेपी में होगा या नहीं, क्या यही मुद्दा रह गया है क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये सरकार, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, दोबारा चुनाव की नौबत आई, सम्मान के नाम पे आई ना, कि सम्मान नहीं मिला कांग्रेस पार्टी में इसलिए हम चले गए। तो बात तो यही आएगी ना कि कांग्रेस पार्टी में अगर आपको सम्मान नहीं है, आज कैलाश विजयवर्गीय जी के नीचे एक जरा से कार्यकर्ता के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोटो लगाया जाता है,
तो वो कितना बड़ा सम्मान है। यही सम्मान पाने के आज ज्योति सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आज कितने स्थानांतरणों में जितने परिवर्तन हो चुके हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, किनमें ज्योति सिंधिया जी को पूछा गया या उनके पीए साहब को पूछा गया। आप देखिए ये वस्तु स्थितियां आम जनमानस ग्वालियर चंबल अंचल का सब समझ रहा है रोमिता जी। सबको मालूम है कि ज्योति सिंधिया जी की अच्छा अजीत जी, ये बताइए जरा कि ये रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर होर्डिंग्स अब क्यों लगाए गए हैं जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, जरा ये बताइए मुझे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा स्वतंत्रता संग्राम को लेके आयोजन होते रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गठन ही एक विचार के रूप में जब देश आज़ादी की ओर जा रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई या दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेना, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हमारी विरासत है, हमें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य राजनीतिक दलों के आप गिना दीजिए कौन से लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, नहीं, परंतु कांग्रेस के पास फेरिस्त है, कांग्रेस की एक विचारधारा रही है। कांग्रेस ने सन 1857 से जब से भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई लगातार होर्डिंग्स को हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये होर्डिंग्स तब लगाए गए जब कांग्रेस का खेमा छोड़कर सिंधिया बीजेपी में। देखिए रोमिता जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ है ना, जिस दिन जयंती रहती है, पुण्यतिथि रहती है, उस दिन किसी बलिदान देने वाले महापुरुष को याद करते हैं, उसके बाद उनको कभी उसकी याद नहीं आती। आज से पहले तो मैंने कभी जयंती और पुण्यतिथि मानी लक्ष्मीबाई जी की कांग्रेस के किसी नेता को मनाते नहीं देखा, न किसी चैनल पे देखा। मैं पिछले 15 वर्ष से लगातार चैनलों पे बैठता हूँ और रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन चैनल पे नहीं बैठता। मैंने अभी किसी नेता को कांग्रेस के इनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते नहीं देखा। अब चुनाव का समय आ रहा है, किसी नेता को चिढ़ाना है, तो अब इस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी के कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बार बार कहते हैं 15 वर्ष और 15 माह। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि ऐसे 5 काम है ये 15 माह के गिना दें अपने। क्या इनने लाडली लक्ष्मी को 51,000 दिए पूरे मध्य प्रदेश में? एक नाम बता दें। किसी युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया हो, एक नाम। बहुत अच्छी बात हो रही है रोमिता जी, अजीत जी के पास पहुंचा रही हूं। बात पूरी करने दीजिए मुझे, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है। प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने तो देखा ही नहीं 15 सालों में कि लक्ष्मीबाई जो हैं उनके, आपने रानी लक्ष्मीबाई के होर्डिंग्स लगाए हो या जयंती पर कुछ ऐसा कार्यक्रम किया हो। तो इस बार उपचुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्या? देखिए, उपचुनाव का रानी लक्ष्मीबाई से कोई लेना देना नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई और कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए चुनाव का मुद्दा हो सकते हैं, वोट बैंक का मुद्दा हो सकते हैं। जिनको ये समय पे रहते रहते ये लोग जो स्थानीय जिस जगह पे चुनाव होते हैं वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो अपने ऊपर लेके और उसके चुनावी राजनीति में उपयोग करते हैं, उनका और उनके नाम का उपयोग कांग्रेस पार्टी के लिए कभी नहीं रहा। ये आस्था का केंद्र है सदैव से कांग्रेस पार्टी पर। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने आज ठीक है होर्डिंग लगा दिया होगा उत्साह में किसी ने, पर कांग्रेस पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि परेशान करने के लिए या जी आप मान रहे हैं कि आज लगाया गया है? पार्टी में तो भैया जी आप मान रहे हैं कि आज लगाया गया है? आप ही ने कहा अभी कि आज उत्साह में किसी ने लगा दिया होगा। किसी ने मैं पूरी बात कर श्रद्धांजलि, हाँ श्रद्धांजलि हमेशा देते रहे कांग्रेस के नेता। अगर उत्साह में किसी ने ये होर्डिंग लगा दिया है तो वो बात अलग है, क्योंकि आस्था का केंद्र सदैव रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ऐसा नहीं कि आस्था का केंद्र नहीं रहे। हमने कभी उनको राजनीतिक स्टंट के रूप में उपयोग नहीं किया। चलिए, कहा भी जाता है कि सियासत में सब कुछ बदलता है, सब कुछ होता है, और शायद ये उपचुनाव का ही नतीजा है कि सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव है और उसके बाद उपचुनाव है, और इसलिए राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सीटों को साधना है और ऐसे में स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा अच्छी रखना है ताकि दूसरा राजनीतिक दल उसके आगे टिक भी ना पाए, और इसलिए ये तमाम कवायदें अभी होती हुई नजर आ रही हैं। पर देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।